हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? याद है कल क्या पढ़ा रखा? कल पढ़ा था मेंडल का नियम। क्या पढ़ा था? मेंडल का नियम। कौन सा पढ़ लिया? फर्स्ट प्रभाविता वाला, प्रभाविता का नियम। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडलिज्म। आज हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा नियम। पृथक्करण का नियम। आज हमें पढ़ना है क्या? पृथक्करण का नियम। हमारी वीडियोस रहती हैं 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट में कुछ ऐसा सीख लिया जाए ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। जो बड़ा सा काम है उसे छोटा सा काम में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ हेडिंग से कंप्लीट करेंगे कि भैया है क्या ये क्या चीज है जो हम पढ़ रहे हैं। मेंडल के नियम पढ़ रहे हैं, और मेंडल के नियम क्या चल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट में चल रहे हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए सर? बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर पृथक्करण का नियम क्या कहता है? हमने कल प्रभाविता का पढ़ लिया था। ऐसे लक्षण जो आने वाली संतति में प्रभावी होते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, प्रभाविता का नियम कहलाता है। बस कुछ हेडिंग से ही क्लियर किया था। तो यहाँ पर भी हम पृथक्करण से समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है? पृथक यानी पृथक, पृथक, पृथक्करण यानी पृथक पृथक, यानी आने वाली संतति में जो लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाता है। बस हमें यही करना था। सिर्फ 2 सेकंड में खत्म करेंगे हम हेडिंग को, सिर्फ 2 सेकंड में। यानी दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। सर कैसे? देखो, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, नामांकन कर लेना कि कौन से शुद्ध लंबा शुद्ध मौना। क्या यही आएगा? यही आने वाला है ना। तो ये तो शुद्ध आपका समलंबा, समबौना, P1 PD, F1 PD। ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये क्या हुआ? क्रॉस संतति कैसी आई? 100% विषम लंबे। अभी पृथक नहीं हुए, पृथक करके देखते हैं अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी में क्या कहेगा? अब इसमें हम क्या करेंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी, और यहाँ पर स्मॉल टी। अब इसमें देखना, एक उदाहरण आपका ये है, ठीक है? और इसी में या करके एक और है, या करके ये होगा एक संतति का कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पीछे की वाली पीढ़ी का स्मॉल टी लेंगे। तो यहाँ पर देखना कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पर देखना ये 3 पौधे कैसे होंगे? लंबे। ये पौधा कैसा होगा? बौना। ये 2 पौधे लंबे, ये 2 पौधे बौने। यानी दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाता है। देखो यहां पर लिखना क्या है? 2 जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली संतति में जो लक्षण पृथक पृथक
हो जाते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाता। राइटिंग पे मत जाना, टैलेंट पे जाओ, राइटिंग पे नहीं। और ये पता होना चाहिए, तुम्हें लगता हो बेशक कि मैं उम्र में या कद में छोटा हूँ तो टैलेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, एटीट्यूड वाली सर बात करते हैं। नहीं भैया, सबका एक अपना अपना टैलेंटेड होता है। और मैं अपना टैलेंट यही दिखाना चाह रहा हूँ कि बस कुछ ही पल में हमें कुछ ऐसा याद करना है। क्योंकि भैया मैं भी आप ग्रामीण कॉलेजों से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर क्या रहता है, टिक लगाओ, काम पूरा कर लो और रट के आ जाओ। मेरे से ये नहीं हुआ, कभी मैंने रटा, मेरे को याद नहीं हुआ। तो मुझे भी पता है कि अगर मेरी ही कंडीशन है तो मेरे जैसे भाई नया कितने होंगे, तो उनको भी यही प्रॉब्लम आती होगी। तो क्यों ना सर ऐसा बोल बना दिया जाए टॉपिक का जवाब, ताकि टॉपिक से टॉपिक का जवाब खत्म किया जाए। क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। तो सिंपल सा फंडा है कि हेडिंग को भी हेडिंग ही आंसर में परिवर्तित करेगी। ये मेरा डायलॉग है, समझ गए। ये मैं कह रहा हूं कि हेडिंग पूछ रही है, हेडिंग में ही जवाब छिपा हुआ है। पृथक्करण का नियम यानी जो लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का प्रथम लॉ हो गया। ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको यूं चुटकियों में याद करनी है। आप रटते रटते पागल हो जाना, लेकिन अगर ऐसे याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद ये वाला क्रॉस दे दो, इसके साथ ये दे सकते हो, सेल्फिंग करिए, या फिर यहाँ पे क्रॉस करा के ये वाला दे सकते हो, जिसमें क्या हो रहे हैं, लक्षण अलग अलग हो रहे हैं। कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। अब इतना पहले लिखोगे डेफिनेशन, फिर एक डायग्राम दोगे यानी आरेख बनाओगे, फिर उसके बाद थ्योरी कैसे लिखोगे। तो थ्योरी लिखनी है, दो जनक सम लंबा कैपिटल टी तथा सम कोना स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी का क्रॉस पिछली P1 पीढ़ी के किसी एक सदस्य के साथ करा दिया जाता है, तो आने वाली संतति 50% लंबी तथा 50% बौनी प्राप्त होती है, जो कि लक्षणों को अलग अलग कर देती है, पृथक पृथक कर देती है। पृथक्करण का नियम कहलाता है। दैट्स इट। फाइनली मैंने जो वर्ड बोले हैं, आप थ्योरी के लिए आपकी नोट्स की कोई भी बुक बना रहे हैं तो उसे कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं। और आप मैं तो ये कहूँगा, आप नोट्स बनाओ या मत बनाओ, आपको बस वीडियोस को चलाना है, मेरी जो बात है सुन लेना है बस। हिंदी में व्याख्या क्या कहती है, हमसे व्याख्या क्या कहती है कि व्याख्या कीजिए, क्योंकि उसने जो अपनी लैंग्वेज लिखी है वो तो लिखी है, लेकिन उस लैंग्वेज को अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के लिखना व्याख्या कहलाती है। तो जो किताबी लैंग्वेज है वो किताब के लिए, और जो हम अपनी तरफ से लिख के आएंगे वो हमारे लिए, समझ गए। तो किताब भी चाहती है कि हमें भी एक टैलेंटेड लड़का चाहिए, ताकि वो हमारी चीजों को समझ सके और उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करके हमको क्लैरिफाई कर सके, समझ गए। तो हमारा यहाँ पर ये मेन कंसेप्ट था कि मेरे को ना आपको मेंडल के नियम कंप्लीट कराने हैं, जिसमें से एक नियम हर साल आता है और इस बार भी आना है। तो यहाँ पर मैंने कल बता दिया था प्रभाविता का नियम, एक बार और रिपीट करूंगा। दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण प्रभावी होते हैं, प्रभाविता का नियम कहलाता है। बस मैं उसी से खत्म कर रहा हूँ। और दो जनकों की तो बात चली रही है शुरू से, ये तो मैंने तुम्हें शुरू से बता रखा है। तो यहाँ पर मैंने पृथक्करण के लिए अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। अब कल पढ़ेंगे तीसरे नियम को। आज मैं इसी नियम पे अलविदा लेता हूँ। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिए मुझे। मेरा नंबर है, आपकी पहली वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं।